महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। तमाम संतों, गुरुओं, रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूँ। आज अपने गांव में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल जन संपर्क अभियान के दौरान आज भजन संध्या का कार्यक्रम आपके गांव गढ़ी गोसाई में संतों की भूमि पर फरमाया जा रहा है। संत महाराज मेघदास जी मेरे सन्मुख बैठे हैं। बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है उनका, तो आज संत जी की मातृभूमि जन्मभूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं खुद को धन्य समझता हूँ। इस मौके पर मेरे साथ आए हैं संत महाराज महेंद्र दास जी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि वो वाणी मुझे याद आ रही है। 22 साल तो हो गए मुझे घर से बाहर। 5-7 सदस्यों का परिवार मुझे मिला। पहले एक बहन थी, आज हजारों बहनें हैं मेरी। 4 भाई थे, आज हजारों भाई बंधु हैं। पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरी माताएं, इतना बड़ा परिवार। अच्छा, जैसे 5 सदस्यों का परिवार है तो जिम्मेदारी भी होती होगी। जब 5 सदस्यों के परिवार की जिम्मेदारी इतनी होती है, जब हजारों का परिवार हो तो अब जिम्मेदारी कितनी होगी? तब तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर समझेंगे तभी तो जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी और दावेदारी में अंतर होता है। कुछ तो हिस्सेदारी मांगने लगते हैं कि हाँ हमारी हिस्सेदारी हो गई या दावेदारी हो गई, परंतु जो समझता है जिम्मेदारी के हाँ जिम्मेदारी क्या है, वो अलग बात है। अब ये हजारों का परिवार, लाखों का परिवार है। इतने बड़े परिवार के लिए आप भी तो करते हैं जितने परिवार के लिए। पहली बात तो कितने दिन घर से बाहर रह लेते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। मैंने भी सोचा मैं भी अपने घर जाऊं। अब घर कहाँ जाऊं? कौन से घर जाऊं? समाज मेरा घर है, मेरा परिवार है, क्यों ना मैं अपने परिवार से मिलूं। इसलिए जनसंपर्क अभियान चलाया आपके बीच आकर के। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने घर आ गया। आपसे रूबरू होकर मुझे लगता है कि मैं अपने घर पर आया हूँ, अपने परिवार से मिल रहा हूँ, अपनी बहनों से मिल रहा हूँ, माताओं से मिल रहा हूँ, भाइयों से मिल रहा हूँ, युवाओं से, अपने बच्चों से मिल रहा हूँ। ये महसूस होता है। इसलिए मैं गांव-गांव जा रहा हूँ। एक और बात जो जिम्मेदारी की बात थी, वो जिम्मेदारी वाली बात क्या, परिवार के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करते हैं, उनको कामयाब बनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही बड़े परिवार के लिए भी क्या करना, कुछ तो करना होगा। एक ही चीज है, वो गरीबी से मुक्त कर सकती है। सारी समस्याओं का जिससे हल हो सकता है वो क्या है? कुछ लोग दावा करते हैं ना गरीबी दूर करने का, और जो नेता मंत्री गरीबी दूर करने का दावा करते हैं वो हमारी गरीबी दूर करते करते खुद अमीर हो जाते हैं, पर हमारी गरीबी दूर नहीं होती। दारिद्र देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी। एक होता है जी गरीब, और एक होता है गरीब से भी गरीब। दरिद्र, वो दरिद्रों वाली अवस्था हमारी है, वो हालत हमारी है जिसे देखकर सभी हंसते हैं। ये दरिद्रता कब दूर होगी, कैसे दूर होगी? सिर्फ एक चीज से ही दूर होगी, और वो क्या? वो है शिक्षा। शिक्षा से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी समस्या का हल होगा जब बच्चों की परवरिश पर ध्यान देंगे, जब बच्चों के संस्कार पर ध्यान देंगे। प्रयास रहेगा कि जल्दी से ही कार्यक्रम को समेटा जाए। आपका शायद ज्यादा देर हो गई आपको बैठे हुए। कोशिश रहेगी जल्दी से ही मैं अपना जो मैसेज है वो आप तक पहुंचा दूं। इस वजह से हम यहाँ आए हैं। मेरे से पहले वक्ताओं ने बता दिया,
मेरा युवा साथियों से भी, बच्चों से भी निवेदन है जो द्वार पर खड़े हैं, द्वारपाल, मैंने देखा कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, बड़ी समस्या है। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते। शिकायत लेकर के माताएं आती है मेरे पास, कहते गुरुजी बच्चा कहना नहीं मानता है। जब तक बच्चा घर से बाहर है तब तक वो ठीक है, खुश है, प्रसन्न है। घर में आते ही वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा होने लगता है, नाराज होने लगता है, जिद करने लगता है। क्या कारण है, क्या समस्या है, कौन सी समस्या है? ये समस्या क्या है? ये समस्या कहीं ना कहीं संस्कार की, संस्कार की समस्या है। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मैं तो समाज में जाकर के एक बात कहता हूं, अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है ना, बिल्कुल ही पता लग रहा है खराब हो गया, साथों की झोली में डाल दो, लेकर जाऊंगा अपने साथ। 1-2 महीने बाद वापस ले लेना अपने को। सुधार होगा ले लेना, नहीं सुधार होगा 1 महीना और छोड़ देना मेरे साथ में। धीरे 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 क्या होगा, सुधर जाएगा। जो उसके अंदर के विकार है, जो समस्याएं है, वो सब निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। इसलिए आश्रम की तरफ से, बेगमपुरा संस्थान की तरफ से संस्कार वाला शिविर भी हम लोग चलाते हैं, जिसमें बच्चों को सुधारने का काम किया जाता है। उनकी आदतों में सुधार होता है, उनके व्यवहार में सुधार होता है, संस्कार में सुधार होता है। दूसरा, अभी 17 अप्रैल को एक प्रतिभा की खोज लिखित परीक्षा है आश्रम की भरतपुर की ओर से, बेगमपुरा संस्थान की ओर से, जिसमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे होती है ऐसा ही पेपर होगा। और अभी रोहतास जी ने बताया कि इनामी प्रतियोगिता है। किस लिए, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्या कारण है? वो कारण ये है कि बच्चों का हौसला बढ़े, ये मोटिवेट हो, और हौसला बढ़ने पर कल ये जब प्रतियोगिता में बैठे तो क्या हो, फिर वहां पर इनका भी तो नंबर आना चाहिए। समाज की तरक्की कब होगी? जब हमारे IAS, IPS, जज, इंजीनियर, डॉक्टर होंगे। सड़क छाप नहीं। अगर बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, उसकी क्वालिटी को ढूंढा जाएगा, उसकी प्रतिभा को ढूंढा जाएगा, उसकी प्रतिभा को ढूंढ करके उसको उसी तरफ बढ़ा दीजिए। अगर हाथ ज्यादा चला रहा है, उसको बॉक्सिंग सिखा दो, स्पोर्ट्स में भी तो डालो उसको। पैर ज्यादा चला रहा है, उसको कुछ और सिखा दीजिए, सिंगल गेम में उसको डालो, एथलीट बनाओ, रेसलर बनाओ, है ना ऐसे। दूसरी तरफ देखो हरियाणा, हम तो उत्तरी हरियाणा में हैं, अगर उस तरफ जाकर के देखेंगे हर घर से एक खिलाड़ी है। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है सरकारी नौकरियों में, बच्चे वहां पर लग रहे हैं। हमने क्या अपनी तैयारी की? हमने कोई तैयारी नहीं की। जब आने वाले 10, 20, 30 साल के बाद आंकलन किया जाएगा तो हमें क्या कहा जाएगा? हमें कहा जाएगा, हमारी पीढ़ी कहेगी, जो हमारे से बाद वाली पीढ़ी है वो कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार देने की जिम्मेदारी हमारी है, उनके भविष्य के लिए प्लान करने की जिम्मेदारी, योजना बनाने की जिम्मेदारी वो हमारी है। ये जो गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल बनने जा रहा है, सिर्फ बच्चों को अक्षर ज्ञान ही इसमें नहीं दिया जाएगा कि उसको रटन तो तोते बढ़ाया जा रहा है, ओम गायत्री सुब्रसार तो मुरलीपार मुरलीपार, बस रटन तो तोते ही नहीं बनाया जाएगा उसमें। बच्चों को जिसके अंदर जो क्वालिटी है, जो प्रतिभा है, जो गुण है, उसको ढूंढ करके उसकी उस प्रतिभा को निखारा जाएगा। जय भीम, जय भारत। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? समझ रहे? बड़ों के नाम पर कोई स्कूल आज तक नहीं बना सके। ये एक पहल है। ये पहल क्या है? सबसे पहले स्वाभिमान की बात है कि हमारे रहबर के नाम पर एक स्कूल बनने जा रहा है, गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल। जैसा यूरोप में होता है विदेशी तर्ज पे हम वो स्कूल बनाने जा रहे हैं। क्या हमारे बच्चे किसी भी दलिया सत्तू वाले स्कूल में जाएंगे? नहीं। हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे जैसे स्कूल की फीस 5000 रुपए महीना होती है, और वह हम उनको न के बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 रुपए 200 रुपए में हम वो शिक्षा देंगे। जो 2000 वाली शिक्षा है वो किस लिए? मैंने फ्री कोचिंग सेंटर चलाया आश्रम भरतपुर में। जब पीटीएम होती थी, पेरेंट्स आ ही नहीं रहे, वहां मैसेज देते हैं अपने बच्चों की, आप परफॉर्मेंस देखो, उनका देखो कि क्या कैसा पढ़ रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं। माता पिता वहां कोचिंग सेंटर में आने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं बच्चों की जगह उन्हीं को ना पनिशमेंट मिल जाए, उन्हीं को ना कहीं कुछ पकड़ कर बैठा ले वहां पर, पता नहीं क्या समस्या है। हम स्कूल में जाते नहीं है। हमने अपने बच्चों को
सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु कितने माता पिता है आज जो पीटीएम में जाते हैं, जो पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, अपने बच्चों की जो घर आने पर कॉपी चेक करते हैं और पेरेंट्स मीटिंग में जाकर के उनकी शिकायत करते हैं, टीचर से मिलते हैं। कितने हैं जी? न के बराबर, सैकड़ों में से 1 या 2 होंगे। अगर हम प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहां हम जा नहीं रहे हैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के बराबर ही रहेगा। अगर हम उस पर गौर नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो स्तर, शिक्षा का वो स्तर हमारे पास होना चाहिए। हमने सोचा कि सत्तू वाले स्कूल से निकाल करके बच्चों को वहां पर पढ़ाएंगे, फिर शिक्षा की व्यवस्था